और आज हम जा चुके हैं फेसबुक के काबे के सरताज फेसबुक लाइव पर जा चुके हैं। और हमारा यह सौभाग्य है कि आज देश के महापुरुष मतलब देश के गौरव रहे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज आप और हम कवि सम्मेलन का ऑनलाइन कवि सम्मेलन का यह पाठ रख रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी भी कवि सम्मेलन को रखने का या सामाजिक कार्य को रखने का उद्देश्य यह भी होता है कि वास्तव में जो पाश्चात्य की मरुभूमि पर पड़ती हुई सूर्य की चकाचौंध भरी किरणों को देख करके आज के युवा उसे पाने की आशा में उसे ही सोना और पानी समझ लेते हैं और अपने देश को छोड़ करके वहां चले जाते हैं। उन नव हनुमानों को कर्तव्य बनता है, आप कलमकारों का, आप साहित्यकारों का, आप कवियों का, कि उन नव हनुमानों को जामवंत की भूमिका में आकर के समझाएं कि वास्तव में तुम्हारे देश का जो यश वैभव है वो कहीं और नहीं है। वास्तव में इस देश में अगर हमें वापस उन चंद्रगुप्त को लाना है तो सबसे पहले चाणक्य पैदा करने होंगे, और उन चाणक्यों को पैदा करने की, उन मस्तिष्क को पैदा करने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वह आप जैसे कलमकारों और साहित्यकारों के पास है। मैं आप सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत 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 स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री हरी फैजाबादी जी जो कि लखनऊ से हैं। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जी जैन रांची से, रजनीश सिंह जी जो कि रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मनीषा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और माधवी अग्रवाल जी जो कि जिनका उर्फ नाम मुग्धा जी है वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि हमारे साथ 3 सुंदर हैं और 2 सुंदरियां जुड़ी हुई हैं, और आज इस कवि सम्मेलन को हमें आगे लेकर के जाना है। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत जो करना चाहूंगा, 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। उन 2 महापुरुषों का आज जन्म जयंती दिवस है जिन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कि हम भारतवर्ष के वासी हैं, गौ को भी मैया कहते हैं, जिसका अमृत जल पीते हैं उसे गंगा मैया कहते हैं। एक माँ ने हमको जन्म दिया पर कई माओं का प्यार मिला, है प्रेम हमें भारत भूसे इसे धरती मैया कहते हैं। है प्रेम हमें भारत भूसे इसे धरती मैया कहते हैं। और स्वागत है आप सभी का। आदरणीय मनीषा जी, आदरणीय रजनीश भैया और आदरणीय माधवी जी जो जुड़ी हुई हैं, आप सभी को मैंने, आप सभी के काव्य को मैंने पढ़ने का प्रयास किया। बड़े भैया सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपके माध्यम से यह ऑनलाइन कवि सम्मेलन हम रख पा रहे हैं। जब सारा विश्व अंधेरे की गर्त में जा रहा है, जब सारा विश्व नकारात्मक ऊर्जा को पाने की कोशिश कर रहा है, उस समय आप कलमकार अगर पूरे विश्व को एक सकारात्मकता की ऊर्जा दे रहे हैं तो यह सभी के अभिनंदन की बात है, यह सभी के स्वागत की और साधुवाद की बात है। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सबसे पहले एक नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं मनीषा जी को बुलाना चाहूंगा कि वे सरस्वती वंदना के साथ अपना काव्य हम पाठ हम सभी के बीच में रखें, ताकि आपकी सुमधुर कंठ के शब्दों से निकले हुए जो भाव होंगे उनको समझ करके हम एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकें और आपकी ऊर्जा हम सभी से मिल सके। आदरणीय मनीषा जी। हार्दिक स्वागत है आपका। जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, और काव्य के सरताज जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सौरभ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने आमंत्रण दिया। और जितने भी मित्र जुड़ते जा रहे हैं सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी, स्वागत है। तारे तुम, जी बहुत आभार। तारे तुमने दिया मेरी माँ शारदे, काव्य में और थोड़ी सी रस धार दे। तारे तुमने दिया मेरी माँ शारदे, काव्य में और थोड़ी सी रस धार दे। ताने ऐसी हो सवर में बहे गंग से, ताने ऐसी हो सवर में बहे गंग से, शब्द के अर्थ में थोड़ा विस्तार दे। शब्द के अर्थ में थोड़ा विस्तार दे। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और उनके चरणों में 4 पंक्तियों में बहुत बढ़िया जी बहुत आभार। मैं माँ सरस्वती के चरणों में एक वंदना रखती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। वरदे हे माँ शारदे, तिमिर सिंधु से तार दे। वरदे हे माँ शारदे, तिमिर सिंधु से तार दे। ज्योति जले माँ ज्ञान की, ज्योति जले माँ ज्ञान की, करे तेना उपकार दे। वरदे हे माँ शारदे,
तिमिर सिंधु से तार दे, सिंचित कर मन भाव को, सिंचित कर मन भाव को, लेखन को विस्तार दे, वर दे हे मां शारदे, तिमिर सिंधु से तार दे, चिंतन कर पाए जन जन का, चिंतन कर पाए जन जन का, वही कलम को धार दे, वर दे हे मां शारदे, तिमिर सिंधु से तार दे, अमृत की वर्षा हो स्वर में, अमृत की वर्षा हो स्वर में, शब्द शब्द में प्यार दे, वर दे हे मां शारदे, तिमिर सिंधु से तार दे, उर में प्रीत जगा कर मुझको, उर में प्रीत जगा कर मुझको, खुशियों का संसार दे, वर दे हे मां शारदे, तिमिर सिंधु से तार दे। अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ माँ के चरणों में समर्पित। विनती है संतान की, विनती है संतान की, विनती है संतान की, कविता में रस धार दे, वर दे हे मां शारदे, तिमिर सिंधु से तार दे। जय मां शारदे। और मतलब शुरुआत इतनी अच्छी है, शुरुआत इतनी अच्छी है तो हमें लग रहा है कोहराम आएगा आपकी कविताओं से। बहुत बहुत स्वागत है और हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कविताओं को सुनने के लिए। आदरणीय ममता त्रिपाठी जी और राजीव जी और सभी का बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। फिर से स्वागत है, आपके काव्य पाठ का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मित्रों को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, वो भारत कैसा होना चाहिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए थे, एक स्वच्छता अभियान भी उसमें था। मैं उसी को लेते हुए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वर्ग धरती पे दिख जाए, ऐसा एहसास लिख देंगे, जगत देखेगा भारत को, कितना खास लिख देंगे। क्या बात, ये विनती है सभी जन से, उठाओ हाथ ले लो प्रण। ये विनती है सभी जन से, उठाओ हाथ ले लो प्रण। बना के स्वच्छ भारत को, नया इतिहास लिख देंगे। बना के स्वच्छ भारत को। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं मतलब जब स्वच्छता को और ऐसे कार्यों को जब इतिहास बनाने का प्रण मन में ले लिया जाए, तो निश्चित तौर पर उस देश को उन्नति पथ पर कोई नहीं रोक सकता। निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है आपकी अगली पंक्तियों का। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। जैसे कि आजकल के हालात हैं, आजकल के जो नेता हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए, वोट बैंक के लिए आते हैं जनता के पास, और बाद में वो गांधी जी के आदर्श, इस तरह के आदर्शों को भूल जाते हैं। तो उन तक मैं 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। तू मैं के चक्कर में, ये उन तक ही नहीं, हमारे देश के जितने भी देशवासी हैं सभी तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ, क्योंकि जो सत्ता के जो नायक होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही निकलते हैं, हम ही उनको चुनते हैं। तो मैं सभी तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि इन बातों का वो ध्यान रखें।
बिल्कुल बिल्कुल। तू मैं के चक्कर में हमको भूल न जाए हम, खुद को खोकर खुद में खोकर एक दूजे के गम को भूल न जाए हम। तू मैं के चक्कर में हमको भूल न जाए हम, खुद में खोकर एक दूजे के गम को भूल न जाए हम। लालच में फूलों की खातिर उपवन का कर दे सौदा, लालच में फूलों की खातिर उपवन का कर दे सौदा। पत्तों का सौदा कर दे, पत्तों का सौदा कर दे, शबनम को भूल न जाए हम, पत्तों का सौदा कर दे। जी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। और आदरणीय जी बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रुचि मित्तल जी, ममता त्रिपाठी जी और राजीव जी आपको बार बार वाह करके कमेंट कर रहे हैं। मतलब हमारे जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपका काव्य पाठ सभी को बहुत पसंद आ रहा है। स्वागत है आपका। जी मैं सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को हृदय से आभार करती हूँ। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, प्रेम की पंक्तियां रखती हूँ क्योंकि मुख्य रूप से प्रेम ही पढ़ती हूँ, तो उसी पर मैं आ जाती हूँ सीधा। सुनिएगा। क्या गजब बन गई जिंदगानी मेरी, बन गया है वो लड़का कहानी मेरी। मैंने चाहा उसे कितना कैसे कहूँ, मैंने चाहा उसे कितना कैसे कहूँ, आज कहता है आँखों का पानी मेरी, आज कहता है आँखों का पानी मेरी। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। जब ये आँख का पानी सूख जाता है तब क्या होता है, क्या आभास होता है, क्या अनुभूति होती है। जब प्रेम पावन पुनीत हो जाता है और व्यक्ति किसी के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है, तब 4 पंक्तियां निकलती हैं। वो 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष सुनिएगा। धूप में हो गई सांवली जिंदगी, प्यार में हो गई बावली जिंदगी। प्रीत का व्याकरण क्या सिखाया उसे, प्रीत का व्याकरण क्या सिखाया उसे। रह गई बन के रत नावली जिंदगी, रह गई बन के रत नावली जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। जी मुझे बताते चलिए, मुझे कितनी देर पढ़ना है थोड़ा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर आगे पढ़ती हूँ। पढ़ते जाइए। अभी क्या है, अपन को अभी हमारे साथ हरी फैजाबादी जी भी जुड़ गए हैं और हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। बिल्कुल, हरी फैजाबादी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आपके इंतजार में थे और आशा थी कि आप जरूर जुड़े। कुछ तकनीकी खराबी चल रही थी, खैर हम आपको भी सुनेंगे और आप बिल्कुल पढ़िए, आपका स्वागत है। मनीषा जी आप पढ़िए, आपका स्वागत है। उसके बाद हम हरी फैजाबादी जी को सुनेंगे। जी आकाश जी, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। जब जिंदगी रत्नावली जैसी हो जाती है, जीवन में इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, तब क्या होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। याद उमड़ी है तेरी राग लेके आई है, मन के मंदिर में मेरे त्याग लेके आई है। स्वार्थ के भाव का अनुवाद कर दिया मैंने, स्वार्थ के भाव का अनुवाद क्या किया मैंने। प्रेम की बांसुरी अनुराग लेके आई है, प्रेम की बांसुरी
अनुराग लेके आई है। और जब जीवन में अनुराग आता है तो तब क्या होता है, आप पलकें जो है वो कहीं ना कहीं से ओझल हो जाती हैं, शब्द बंधने लगते हैं, होठ कपकपाने लगते हैं, हृदय की धड़कनें वो अचानक से ही तेज हो जाती हैं। तब चार पंक्तियां और जन्म लेती हैं। मैं एक गजल रखूंगी आप सभी के बीच, उससे पहले चार पंक्तियां मैं और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी पलकों पे अपने ख्वाब जगा देता है, ख्वाब जोड़े तो मेरी नींद भगा देता है। मेरी पलकों पे अपने ख्वाब जगा देता है, ख्वाब जोड़े तो मेरी नींद भगा देता है। मेरी बगिया में कोई जब कली चटकती है, मेरी बगिया में कोई जब कली चटकती है, एक भौरा है आके डाल हिला देता है। बहुत बढ़िया, भौरा है आके, जी बहुत बहुत आभार। मैं एक गजल से जोड़ने का, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपकी गजल का। जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं सीधा सीधा एक गजल से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ, दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ, दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ, तेरी बातों पे मुस्कुराती हूँ, दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं, आप सभी जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जितने मित्र जुड़े हुए हैं लाइव में, जो जी सभी मित्र जितने जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और चार पंक्तियां, सॉरी माफी चाहती हूँ, मैं अगला शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी नाम रख लिया तेरा, जिंदगी नाम रख लिया तेरा, जिंदगी आ तुझे बुलाती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बुलाती हूँ। अगला अगला शेर रखती हूँ, सुनिएगा। हसरतें थी जो मिटा दी मैंने, हसरतें थी जो मिटा दी मैंने, हसरतें थी जो मिटा दी मैंने, तीर खुद पर ही अब चलाती हूँ, दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ। बहुत बहुत आभार। अगला शेर रखती हूँ, सुनिएगा। संग रहने का कर दे वादा गर, संग रहने का कर दे वादा गर, संग रहने का कर दे वादा गर, मैं तेरे पास लौटे आती हूँ, दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ गजल का, मुझे बहुत प्रिय है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल, सुनिएगा। देख लेना उसे तू फुर्सत से, देख लेना उसे तू फुर्सत से, देख लेना उसे तू फुर्सत से, चांद को कल
पानी पिलाती हूँ, क्या बात है, दूर जब भी तुझे मैं पाती हूँ। जी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत ही उम्दा मतलब काव्य पाठ आपका रहा। और अभी हम आशा करते हैं आप क्या कह रहे हैं, सुन रहा हूँ, बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां, क्योंकि जब इस तरह के महान शख्सियतों का जन्म दिवस आता है, जिस तरह से गांधी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और भगत सिंह हैं, बिस्मिल जी हैं, तो मन करता है कुछ देश के प्रति, उन जवानों के प्रति जो इस तरह के कोई गांधी जी जो हैं वो नरम दल से थे, भगत सिंह गरम दल से थे, लेकिन उनको भी याद उनकी कहीं ना कहीं आ जाती है। भगत सिंह मेरे हीरो हैं और मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, जो देश के वीर जवान हैं, जिन्होंने देश के लिए जी कुर्बानियां दी हैं और जो अभी भी सरहद पर हमारे लिए खड़े हैं, उन सभी की हौसला अफजाई के लिए 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिए। खून के जैसा यहाँ पे तो सभी बहा नहीं सकते, वतन खातिर सब लोग जा लुटा नहीं सकते, दीवाने थे वो आजादी के, उसी से प्यार करते थे, दीवाने थे वो आजादी के, उसी से प्यार करते थे, शहीदों की शहादत को कभी हम भुला नहीं सकते, शहीदों की शहादत को कभी हम भुला नहीं सकते। सभी को, उन सभी को, सभी वीरों को जो जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, मैं उन सभी को बहुत नमन करती हूँ और उन्हीं के लिए मैं एक गीत रखना चाहती हूँ। जी मैं मतलब पहला बिल्कुल जी जी आपके बाद हमें हरी फैजाबादी जी को सुनना है। आपके बाद हमें हरी फैजाबादी को सुनना है। उनके मुख से भी हमें काव्य की वो धुरंधर धारा सुनना है, जो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं से एक सकारात्मक ऊर्जा देगी और कुछ सीखने के लिए भी देगी। स्वागत है आपके गीत का। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। जिनके दिल में प्यार देश पर आया है, सांस सांस में जिनकी वतन समाया है, रहते जो हर घड़ी मनीषा जी अचानक प्रॉब्लम हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम आया क्या मनीषा जी? जी नहीं, मेरी तरफ तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। नेटवर्क पूरा है। आवाज आना बंद हो गई, आवाज बंद हो गई जी, बट नेटवर्क इधर तो पूरा है, मे भी थोड़ी दिक्कत क्योंकि नेटवर्क की चल ही रही है। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। जी 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 मैं पुनः पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। जिनके दिल में प्यार देश पर आया है, सांस आदरणीय मनीषा जी, आप फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हमसे। आदरणीय मनीषा जी, आप हमसे फिर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आदरणीय मनीषा जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिर से आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप सभी को बता दूं, मनीषा जी का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा। और मैं तो 2 ही पंक्तियां कहूंगा कि कलम जीवन है तो कभी खात्मा है, कलम जीवन है तो कभी खात्मा है, शब्द निर्जीव है, भावों में आत्मा है। तो भावनाओं का जो आत्मीकरण हमने देखा उनकी कविताओं में, उनके काव्य में, उनकी धारा में, वह बहुत सुंदर था। और हम एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे कवि को सुनने जा रहे हैं जो शब्दों का, भावनाओं का अपने आप में एक जादूगर है। और मैं चाहता हूं कि आदरणीय मनीषा जी अगर हमसे फिर से जुड़ रही हैं तो मैं उनसे आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि जैसे ही अगली बार फिर वक्त मिलेगा तो मैं आपको फिर से सुनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी नेटवर्क इश्यू चल रहा है। अभी जब तक अपन आदरणीय डॉक्टर हरी फैजाबादी जो कि लखनऊ से हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर हरी फैजाबादी जी का। और 4 पंक्तियां रखता हूं मैं कि रब रटा उम्र भर पर रब का
रब रटा उम्र भर पर रब समझ पाए नहीं, इश्क करके इश्क का मतलब समझ पाए नहीं, इसलिए आंखों ने पहना आंसुओं का पैरहन, ए हकीकत ये हकीकत मुस्कुराते लब समझ पाए नहीं। आदरणीय अंशुल जी की यह पंक्तियां आपके स्वागत में। स्वागत है डॉक्टर हारी फैजाबादी जी, लखनऊ से। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी। जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सौरभ जैन जी, ममता त्रिपाठी जी, यास्मीन अली जी, ऋचा आनंद जी और सीमा शर्मा जी का, ये आज के इस गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन है, इसमें आप लोगों ने मुझे भी सम्मिलित किया। मैं आप सभी का आभारी हूँ और माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए शास्त्री जी और गांधी जी के लिए एक एक दोहा मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद और आगे आपकी खिदमत करूंगा। तो एक दोहा देखें, गांधी जी को समर्पित है कि प्रासंगिक है आज भी गांधी के संदेश, प्रासंगिक है आज भी गांधी के संदेश, पहले से बेशक बहुत बदल चुका परिवेश। प्रासंगिक है आज भी गांधी, प्रासंगिक है आज भी गांधी के संदेश, पहले से बेशक बहुत बदल चुका परिवेश। और इसी क्रम में एक दोहा समर्पित शास्त्री जी को कि सच्चाई श्रम सादगी की होती क्या शान, सच्चाई श्रम सादगी की होती क्या शान, लाल बहादुर शास्त्री इसकी है पहचान, लाल बहादुर शास्त्री इसकी है पहचान। निस्संदेह ये दोनों हमारे देश के एक ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर जितना भी लिखा जाए कहा जाए कम है। इन्हें हम सभी नमन करते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन लोगों के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मैं पुनः इन दोनों विभूतियों को नमन करता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, कोरोना काल चल रहा है मार्च से, और तब से हम आप एक ऐसे जीवन में है, एक ऐसी लाइफ में है जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सब कुछ हमारा मोबाइल पर ही हो जाएगा। यानी जिंदगी हमारी जो है वो एक्चुअल से वर्चुअल हो जाएगी। तो ये जो वर्चुअल जिंदगी है ये एक्चुअल नहीं हो सकती। इसी पर मैंने ये, हालांकि इस समय मजबूरी है क्योंकि कोरोना काल में इसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन यह है कि वर्चुअल और एक्चुअल जिंदगी की तुलना करते हुए मैंने ये मुक्तक कहने की कोशिश की है। आप देखें, अच्छा लगेगा। बिल्कुल स्वागत। जिस तरफ देखिए आजकल जिंदगी, जिस तरफ देखिए आजकल जिंदगी, वर्चुअल 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 जिंदगी। जिस तरफ देखिए आजकल जिंदगी, वर्चुअल 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 जिंदगी। धूम है इन दिनों लाख इसकी मगर, धूम है इन दिनों लाख इसकी मगर, हो नहीं सकती है एक्चुअल जिंदगी, हो नहीं सकती है एक्चुअल जिंदगी। तो ये वर्चुअल जिंदगी में ये कार्यक्रम भी हो रहा है, हम आप इसका आनंद ले रहे हैं। मतलब ये वास्तविकता है वर्तमान समय की जो आप हमें शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत सुंदर। जी जी बिल्कुल, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य हो, ये कोरोना का संकट समाप्त हो और हम सब लोग फिर से जैसे जीते थे उसी तरह जिए। एक चार मिसरे और देखे, एक मुक्तक, आप सभी को अपना बचपन याद आएगा। बिल्कुल स्वागत स्वागत। हाँ देखिएगा आकाश जी, आपको भी अच्छा लगेगा। दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा, दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा, वो अपने आप ही में लो
में जाना भूल जाएगा। अच्छा, दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा। वो अपने आप ही मेलों में जाना भूल भूल जाएगा। जाएगा। अभी जिद उसकी वाजिब है, अभी नादान बचपन है। अभी जिद उसकी वाजिब है, अभी अभी नादान नादान बचपन। बचपन है। बड़े होने पे बच्चा खुद खिलौना भूल क्या जाएगा। बात है, क्या बात है, बड़े बहुत बढ़िया। होने पे बच्चा खुद खिलौना भूल जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल शुक्रिया, सही। आप लोगों ने बहुत बढ़िया। तारीफ की, बहुत हौसला अफजाई की मेरी। और ये एक गजल छोटी बहर में देख लीजिए, फिर कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ, तब तरन्नुम से गजल दूसरी होगी। एक बिल्कुल। तहत में एक गजल देखिए छोटी बहर में, मतलब जी देखिए कि मौत से भागता नहीं कोई, जी। मौत से भागता नहीं कोई, अच्छा, पर उसे चाहता नहीं कोई। क्या बात है। मौत से भागता नहीं कोई। सभी लोग कहते हैं हमें मरने से नहीं डर लगता, कोई कहता हमें बुढ़ापे से डर लगता है, कोई कहता है बीमारी से डर लगता है। तो मौत से भागता नहीं कोई, पर उसे चाहता उसे नहीं चाहता कोई। नहीं कोई। और आज सोचो जवाब कल देना, आज सोचो जवाब कल देना, सबसे कुछ मांगता नहीं कोई। आज सोचो, आज सोचो जवाब कल देना, सबसे कुछ मांगता नहीं मांगता कोई। नहीं कोई। और यहाँ महिला शक्ति की संख्या बहुत है। एक शेर देखा है कि देख कर कुछ को मत कहो सबको, देख कर कुछ को मत कहो सबको, आजकल पतिव्रता नहीं कोई। देख कर क्या बात कुछ है। को, अच्छा, देख कर कुछ को मत कहो सबको, आजकल पतिव्रता नहीं कोई। और आकाश जी ये देखिए शेर, चाहे आप अपने लिए समझ लीजिए या मैं अपने लिए समझ लूं, कि तुम सदा बिल्कुल बिल्कुल। घूमते ही रहते हो, जी जी। तुम सदा घूमते ही रहते हो, घर में क्या डांटता नहीं कोई। क्या बात है। बहुत तुम बढ़िया, सदा बहुत बढ़िया, घूमते ही रहते हो, बहुत बढ़िया। तुम सदा घूमते ही रहते हो, घर में क्या डांटता नहीं कोई। और हल तो हर मसले का मुमकिन है, हल तो हर हल मसले का तो हर मुमकिन मसले है, का मुमकिन है। दिल में बस ठानता नहीं कोई। क्या बात, क्या बात, क्या दिल बात, में क्या बस, बात। बहुत दिल में बहुत बस सुंदर। ठानता नहीं कोई। और बहुत काम सब आदमी से होते तो, काम सब आदमी से होते तो, राम को मानता नहीं कोई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। काम सब आदमी से होते तो, राम को मानता नहीं कोई। और इस गजल क्या का बात है, ये क्या मेरा बात। आखिरी शेर है, और ये मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। कि ऐसा जीना भी कोई जीना है, ऐसा जीना भी कोई जीना है, तुमको पहचानता नहीं कोई। बहुत सुंदर। ऐसा वाह, जीना भी कोई जीना है, तुमको पहचानता नहीं कोई। मौत से भागता नहीं कोई, पर उसे चाहता नहीं कोई। आकाश जी ये बताइए समय कितना और है मेरे पास। आकाश जी समय अभी मुझे आप कितना देंगे। आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। हेलो आकाश जी, आवाज सुनाई पड़ रही। जी जी, नेटवर्क इश्यू था। मैं 2 मिनट मतलब 10 से 15 सेकंड के लिए गायब हो गया था। जी तो इस मुझे बीच में अभी मैं, आप समय, मुझे समय अभी कितना आपकी ओर से मिलेगा। जी बिल्कुल आपको सुन रहे हैं हम। बस हमारे साथ कुछ कला का मतलब कुछ और कलमकार नहीं जुड़े हैं, नहीं, हमें सभी को मुझे सुनना है। मुझे समय बता दीजिए तो उसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा ना। 5 मिनट अभी मुझे आप और मतलब मिलेगा। 7 से 10 7 से 8 मिनट है आपके पास, पढ़िए बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो 4-5 दोहे सुन लीजिए, उसके बाद मैं एक गजल सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। जी एक दोहा देखा, स्वागत है। दोहा है कि आजकल देखा है हम सभी लोग फेसबुक से जुड़े हैं, तो फेसबुक जी पर आजकल जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है उसमें प्रोफाइल लॉक रहती है। तो बिल्कुल। मैंने इस पर एक दोहा कहने की कोशिश की है
कि प्रोफाइल भी लॉक है। और डिजिटल प्रकार के आप कवि हो गए हैं, मतलब हमारे हिसाब से फैजाबादी के साथ साथ डिजिटल भी लिखा जाना चाहिए। अब आप जो समझे, आप संचालक हैं, तो ये देखें कि जो प्रोफाइल लॉक होती है और रिक्वेस्ट आती है, उस पर मैंने ये दोहा कहने की कोशिश की है कि प्रोफाइल भी लॉक है और न जिनका चित्र, प्रोफाइल भी लॉक है और न जिनका चित्र, ऐसे लोगों को मुझे नहीं बनाना मित्र। प्रोफाइल भी लॉक है और न जिनका चित्र, ऐसे लोगों को मुझे नहीं बनाना मित्र। और कोरोना पर देखिए, एक दोहा ये है कि कोरोना जब आया तो ये बात आई कि कोरोना के लिए जाति धर्म कुछ नहीं है, ये किसी भी जाति और धर्म के लोगों पर इसका अटैक हो सकता है। लेकिन कोरोना का अटैक होने के बाद क्या होता है, इस पर यह दोहा देखें कि जाति धर्म से है परे कोरोना का भूत, जाति धर्म से है परे कोरोना का भूत, पर जिसको इसने छुआ वो हो गया अछूत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए कि जाति धर्म से है परे कोरोना का भूत, पर जिसको इसने छुआ वो हो गया अछूत। और जुड़ते हैं तकदीर से, जुड़ते हैं तकदीर से दिल के तार, जुड़ते हैं तकदीर से दिल के तार, वरना जीवन में हमें मिलते लोग हजार, वरना जीवन में हमें मिलते लोग हजार। और देखें, एक दोहा मैंने बेटियों पर कहा है और उम्मीद है यह दोहा आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आंखों में आंसू सहित, ध्यान दीजिएगा, आप सभी को यह दोहा बहुत अच्छा लगेगा कि आंखों में आंसू सहित होठों पर मुस्कान, आंखों में आंसू सहित होठों पर मुस्कान, नाम इसी सौभाग्य का शायद कन्यादान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आंखों में आंसू सहित होठों पर मुस्कान, नाम इसी सौभाग्य का शायद कन्यादान। और एक दोहा देखिए कुत्तों पर हो गया कि कुत्तों ने दुख से कहा ये क्या है भगवान, सुनिएगा कि कुत्तों ने दुख से कहा ये क्या है भगवान, ये क्या है भगवान, हमसे अच्छा चाटता तलुआ अब इंसान। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुत्तों ने दुख से कहा ये क्या है भगवान, और हमसे अच्छा चाटता तलुआ अब इंसान। और आखिरी ये दोहा और सुना के गजल पे आता हूँ, तो मैं बहुत नहीं लूंगा आपका, कि माँ की केवल फूंक से मिटती थी हर पीर, माँ की केवल फूंक से मिटती थी हर पीर, माँ की केवल फूंक से मिटती थी हर पीर, बचपन की वो आज भी आंखों में तस्वीर, बचपन की वो आज भी आंखों में तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक छोटी सी गजल 4-5 शेर की और जी, मैं उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी आकाश जी, मैं शुरू करूं? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। अभी आवाज कट रही थी इसलिए मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है। थोड़ा छोटी सी गजल है, बहुत समय नहीं लूंगा आप लोगों का। जी देखिए, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे जी जी, मतलब देखिए कि क्या किया आपने जिंदगी के लिए, क्या किया आपने जिंदगी के लिए, क्या किया आपने जिंदगी के लिए, कुछ नहीं गर्दमे आखिरी के लिए, कुछ नहीं गर्दमे आखिरी के लिए। और ये शेर देखा है, पसंद आएगा आप लोगों को कि दिल हमारा तुम्हारे मुताबिक चले, दिल हमारा तुम्हारे
मुताबिक चले दिल हमारा तुम्हारे मुताबिक चले शर्त कैसी है ये दोस्ती के लिए शर्त कैसी है ये क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, हरी फैजाबादी जी गजब, बहुत बढ़िया। दिल हमारा तुम्हारे मुताबिक चले दिल हमारा तुम्हारे मुताबिक चले शर्त कैसी है ये दोस्ती के लिए। और ये शेर देखें क्या कि बात, इश्क मीरा का हो इश्क मीरा का हो या के फरहाद का इश्क मीरा का हो या के फरहाद का इश्क मीरा का हो या के फरहाद का हौसला चाहिए बहुत सुंदर, आशिकी के लिए हौसला चाहिए क्या बात है, क्या बात है, आशिकी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बिल्कुल। तन को गिरवी हो रखना मन को गिरवी हो रखना या तन बेचना मन को गिरवी हो रखना या तन बेचना मन को गिरवी हो रखना या तन बेचना कुछ भी मुश्किल नहीं बेबसी के लिए कुछ भी क्या बात है, मुश्किल बहुत सुंदर, बेबसी के लिए तन को गिरवी हो रखना के मन बेचना मन को गिरवी हो रखना के तन बेचना मन को गिरवी हो रखना के तन बेचना कुछ भी मुश्किल नहीं बेबसी के लिए। और ये आखिरी शेर भी आप लोगों को पसंद आएगा जो आमतौर से बोल देते हैं हम आप गुफ्तगू में वही बात इस शेर में है कि नेकियों की यहाँ कोई कीमत नहीं नेकियों की यहाँ कोई कीमत नहीं नेकियों की यहाँ कोई कीमत नहीं तुम गला भी कटा दो किसी के लिए तुम गला भी कटा दो किसी के लिए क्या किया आपने जिंदगी के लिए क्या किया आपने जिंदगी के लिए कुछ नहीं गर्द में आखिरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत हरी फैजाबादी जी आपकी वास्तव में यह कवि सम्मेलन सुनने के लिए ही नहीं वास्तव में साथ में कुछ ले जाने के लिए भी है। बहुत कुछ सीखने को मिला आपके काव्य से और बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से पुनः हम सभी कविगण आपका स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। और अब मैं क्या है हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। सबसे पहले मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा काव्य के सरताज पेज के संस्थापक आदरणीय श्री सौरभ भैया उज्जवल का, आदरणीय ममता त्रिपाठी जी, यास्मीन अली, राजीव जी और सीमा जी पाठक जी का, क्योंकि आपके माध्यम से हम सभी है ऑनलाइन कवि सम्मेलन रख रहे हैं और युवकों में और सारी देश में एक सकारात्मक ऊर्जा को भेज पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं। और मैं अगले कवि के रूप में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रंजीत सिंह जी, जो कि हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर रजनीश सिंह जी के काव्य के महत्व को, काव्य के वास्तविकता को समझने का प्रयास हम करेंगे और निश्चित तौर पर डॉक्टर रजनीश सिंह जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपनी 4 पंक्तियां रखता हूं और आपको बुलाता हूं कि अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। और कल एक लड़का आया था मुझसे सबक सीखने को, कल एक लड़का आया था मुझसे सबक सीखने को। मैंने उससे कहा कि जीने के लिए मरना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि जीने के लिए मरना पड़ता है। और काव्य के सरताज पेज से कमेंट आया है कि मेरे प्रिय कवि आदरणीय रजनीश सिंह जी, आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश सिंह जी रांची से, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका। सबसे पहले मैं आप सभी आदरणीयों को मेरा सादर नमन और प्यारा नमस्कार है।
और इस गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही काव्य सरताज के संस्थापक सौरभ जैन जी और सह संस्थापिका ममता त्रिपाठी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने मंच पे आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे कलाकारों के बीच अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूं। हालांकि मैं इस साहित्य जगत में नया हूं, 1.5-2 साल से अपनी लेखनी की शुरुआत की है। तो सबसे पहले आज मैं 4 पंक्ति इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कहता हूँ, लीजिए पेश करता हूँ। स्वागत। कि सत्य की लाठी लिए, सत्य की लाठी लिए साथ अहिंसा। जी जी शुक्रिया। सत्य की लाठी लिए साथ अहिंसा का ज्वाला, सत्य की लाठी लिए साथ अहिंसा का ज्वाला, गौरव की ताकत बांधी बनके सबका रखवाला, धैर्य का साहस की सफेद चादर ओढ़े हुए, गुलामी की जंजीरें तोड़ कहलाए हिम्मत वाला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया। आपके काव्य में मर्म देखने को मिल रहा है और एक डिमांड आई है, पहले से ही डिमांड आ चुकी है कि नाविक वाली जो आपकी रचना है वह हम सभी को अपने अंदाज में जरूर सुनाएं। कौन सी रचना? नाविक के ऊपर जो आपने रचना लिखी है। अच्छा अच्छा। नाविक पर जो आपने गीत लिखा है। ठीक है। अभी मैं एक नया गीत लिखा हूँ, 4-5 दिन पहले लिखा हूँ। ये राधा कृष्ण के ऊपर लिखने की कोशिश किया हूँ एक गीत, और इसमें राधा जो है अपने भावों से कृष्ण को बुलाने की कोशिश कर रही है। तो आइए सुनते हैं। जी जी ममता जी, स्वागत करता हूँ जी, सुनाऊंगा उसे। तो बहुत स्वागत आदरणीय। जी जी। ओ कृष्णा तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ, ओ कृष्णा तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ। जब जब तू बंसी बजाए, जब जब तू बंसी बजाए, दौड़ी चली आती हूँ। ओ कृष्णा तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ। आइए इस गीत के पहले बंद जी, शुक्रिया बहुत। हो तू है मुरलीधर मेरा, तू है घर मेरा, तुझ बिन अब करार ना आए, तुझ बिन अब करार ना आए, तू है दिलबर मेरा। जब नैना ढूंढे तुझको, जब नैना ढूंढे तुझको, प्यार का शमा जलाता हूँ। ओ कृष्णा तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ, ओ कृष्णा तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। वास्तव में जो आपके नाम के साथ डॉक्टर शब्द लगा हुआ है, वह डॉक्टरेट की डिग्री आपके शब्दों में देखने को मिल रही है। बहुत सुंदर जी। एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लिखने का, बस अभी शुरुआत किया हूँ। बहुत सुंदर लिखा बहुत। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला बंद पेश कर रहा हूँ इस गीत का। ओ जमुना तट का मोहन है तू, मेरे दिल की धड़कन है तू, बनकर आजा प्रियतम मेरा, बनकर आजा प्रियतम मेरा, मांग का मेरे बंधन है तू, चुप के मन में ही,
चुप के मन में ही तुझको सजाती हूँ। ओ कृष्णा तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ। ओ कृष्णा तेरी धुन की मैं उनकी दीवानी मैं दीवानी। हूँ। बहुत बहुत आदरणीय शुक्रिया। सौरभ भैया का कमेंट आया है आपके लिए कि आप जी डॉक्टर जी। तो हैं लेकिन आप मोहब्बत के डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर तो हैं परंतु प्रेम और मोहब्बत के डॉक्टर हैं। और काल्पनिक काल्पनिक मोहब्बत बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। ये बात तो सही है, काल्पनिक ही सुंदर होता है। और सबसे बेहतरीन और मतलब आशावादी भी है, और साथ में एक एहसास है, एक अलग एहसास है, बड़ा अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। आइए सुनते हैं, इस तीसरे बंद को सुनते हैं। हो दिल ये कहता कृष्णा कृष्णा, हो गई बावरी तेरी राधा, सांसों को है तेरी जरूरत, सांसों को है तेरी जरूरत, मेरा सब कुछ तुझ में पाया, सज कर मृग नैनी जैसी, सज कर मृग नैनी जैसी, तुझको बुलाती हूँ। ओ कृष्णा बहुत प्यारा, बहुत तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ। दीवानी। जब जब बहुत तू सुंदर। बंसी बजाए, जब जब तू बंसी बजाए, दौड़ी चली आती हूँ। हो कृष्णा तेरी धुन की मैं दीवानी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत है, काश जी, आप बहुत सभी लोगों बहुत बहुत का। सुंदर, बहुत सौरभ जी, अच्छा। बहुत सुंदर। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ हौसले अफजाई के लिए, बहुत बहुत थैंक यू माधवी जी। एक गजल पेश कर रहा हूँ, सफर इश्क का। जी स्वागत है उधर। जी ये पेश करता हूँ। इस गजल का पहला शेर है। सफर इश्क का था मगर चल न बहुत सुंदर। पाए, सफर इश्क का था मगर चल न पाए, आप खता लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दोनों की थी, खता दोनों की थी, पर समझ न पाए, सफर इश्क का था मगर चल न पाए। आगे कुछ बहुत शेर हम। सुंदर, बहुत बहुत प्यारा, सुंदर। बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया बहुत ही सुंदर। जी, थैंक यू। तो आगे के कुछ शेर है, जी मतलब जी, पेश कर स्वागत। रहा हूँ। तूफानों के बीच कश्ती चली अपनी, तूफानों के बीच कश्ती चली अपनी, मगर अफसोस, मगर अफसोस कयामत से लड़ न पाए, सफर इश्क का था मगर चल न पाए, क्या बात है, क्या बात सफर इश्क का था मगर चल न पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आकाश अच्छा, जी। बहुत सुंदर। जी शुक्रिया बहुत सुंदर आदरणीय। डॉक्टर साहब। आपसे तो हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा हम सब लोगों का पढ़ते हुए सीखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। आगे है। के जी शेर है, स्वागत। तो सुनाता हूँ। हर लम्हों को हमने निगाहें दस्त दी, हर लम्हों को हमने निगाहें दस्त दी, मगर हिज्र के,
मगर हिज्र के गम से उभर न पाए। सफर क्या बात। इश्क का था मगर चल न पाए। सफर बहुत इश्क सुंदर, बहुत का था मगर चल न पाए। जी जी शाकार जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे के 4 मिसरे हैं, पेश करता हूँ। जी। इन फासलों को मिटाने आए थे हम। इन फासलों को मिटाने आए थे हम। पर उसकी बेरुखी से ठहर न पाए। सफर क्या बात। इश्क का था मगर चल न पाए। बहुत सफर सुंदर, बहुत। इश्क का था बहुत सुंदर। मगर चल न पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गजल के आखिरी मिसरा सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत। धुंधली है पसे मंजर अब ए खुदा। धुंधली है पसे मंजर अब ए खुदा। गुमनाम शिकायत गुमनाम शिकायत से हम बच न पाए। सफर क्या इश्क बात है, का क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत था बढ़िया। मगर चल न धन्यवाद। पाए। गजब। खता जिंदाबाद, गजब। दोनों की थी, खता दोनों की थी, पर समझ न पाए। सफर इश्क बहुत का सुंदर। था मगर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत 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 शुक्रिया, सुंदर बहुत अदबी। बहुत बहुत। सुंदर। अभी वक्त है तो क्या मतलब गजल सुना सकता हूँ? जी, एक गजल और रख लीजिए, बिल्कुल स्वागत है। एक गजल पेश कर रहा हूँ। ये पानी में इश्क करने की कोशिश की गई है, जी जी, बिल्कुल स्वागत है। तो मुझे पेश करता हूँ। जी। चल इश्क करते हैं हम दोनों पानी में। चल इश्क करते हैं हम दोनों पानी में। खो जाते हैं, खो जाते हैं, खो जाते हैं धारा में उसकी कहानी में। चल इश्क करते हैं हम दोनों पानी में। बहुत सुंदर। जी जी, बहुत शुक्रिया। आगे के शेर पढ़ता हूँ। क्यों बैठी है गमों की कश्ती में हम नशी। क्यों बैठी है गमों की कश्ती में हम नशी। बहेगी नदियाँ, बहेगी नदियाँ, बहेगी नदियाँ फिर से फकत तेरी रवानी में। चल इश्क करते हैं हम दोनों पानी में। बहुत वाह वाह वाह। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के कुछ मतलब है, पेश कर रहा हूँ। स्वागत। गलत फहमी की दीवार गिरा जिंदगी से। गलत फहमी की दीवार गिरा जिंदगी से। छीन लेता वो,
छीन लेता वो, छीन लेता वो करार, रहती यादें निशानी में, चले इश्क करते हैं हम दोनों पानी में। बहुत सुंदर, बहुत ओके सुंदर। जी जी शुक्रिया। आगे का शेर है। मुझ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अच्छा अच्छा, आपकी इस गजल का निचोड़ निकालकर सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ना ठहरो जरा तो तुम ही दीवानी, नहीं तो कहो हम कुंवारे रहेंगे। ना ठहरो जरा तो हुई तुम दीवानी, नहीं तो कहो हम कुंवारे रहेंगे। सौरभ जैन उज्जवल ने क्या यह बात है, कमेंट क्या भेजा है बात है आपके लिए। सौरभ जी, बहुत सौरभ सुंदर जी पढ़ा आपने, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे के बस 6 एक्चुअली मिसरा मैं बीच में सुना मुझे रहा हूँ। आवाज आना बंद हो गया था, उस कारण से मेरा दुर्भाग्य आया कि मैं आपको कुछ पलों के लिए सुन नहीं पाया। जी जी जी, ऋचा आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आगे का शेर पढ़ता हूँ, बस 3 शेर है, खत्म करूंगा इसे जी पढ़ के। जी। स्वागत है। हादसा समझ कर भूल जाओ उस तारीख को, हादसा समझ कर भूल जाओ उस तारीख को, खड़ी है राह में, खड़ी है राह में, खड़ी है राह में एक मंजिल तेरी जिंदगानी में, चले इश्क करते हैं हम दोनों पानी में। क्या आगे बात के है, बहुत प्यारा, वाह, बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आगे के 2 शेर हैं बस। कुछ हम तो कुल खबर, मिलाकर के आपसे इसकी करना सीख रहे हैं, क्योंकि अभी करना है आगे चल के। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। सिखाएंगे कि बिल्कुल सिखाएंगे काल्पनिक इश्क कैसा होता है, बड़ा प्यारा होता है, हम बताएंगे वक्त मिलेगा तो इस पर। बिल्कुल आइए बिल्कुल। पेश करता हूँ, 2 शेर बची हुई है, मैं सुना रहा हूँ। कुछ स्वागत। खबर लेकर आई है प्यासी हवाएं, कुछ खबर लेकर आई है प्यासी हवाएं, ढल रही है उम्र, ढल रही है उम्र, ढल रही है उम्र, जी ले कुछ पल जवानी में, बहुत प्यारा। चले इश्क करते बहुत सुंदर, हैं हम दोनों हाँ, पानी पानी। में। बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया। इस गजल के अंतिम शेर पढ़ रहा हूँ। जी। स्वागत है। जी जी। कोशिशों की चल बारिश करते हम दोनों, कोशिशों की चल बारिश करते हम दोनों, बना ले रंगीन, बना ले रंगीन, बना ले रंगीन फिर से जहां उसी पानी में, चले क्या इश्क बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात करते है। हैं सुंदर, दोनों पानी में। बहुत 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 बढ़िया। सुंदर, वाह, डॉक्टर वाह, रजनीश सिंह जी, बहुत सुंदर। लखनऊ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत आदरणीय बहुत राजीव शुक्रिया। बहुत त्रिपाठी जी और सुंदर, ममता त्रिपाठी जी, आदरणीय यास्मीन जी, अली और ऋचा आनंद जी का जो बार बार बहुत बहुत कमेंट आ शुक्रिया। रहे थे, वह जी बता जी रहे थे कि वास्तव में जो हजारों दर्शक हमें देख रहे हैं उन तक आपका काव्य कैसे पहुंच रहा होगा। बहुत जी बहुत जी बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सभी बहुत सुंदर। सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका, बाकी सभी आदरणीय लोगों का और दर्शकों का ये बहुत बहुत शुक्रिया। और हम पुनः एक बार हम सभी तालियों की बजा करके आपका स्वागत करते हैं। आपने बहुत अच्छा पढ़ा और आपसे हमें जी काफी कुछ थैंक सीखने को मिला। यू बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और मैं अब पुनः एक कवित्री को बुलाना चाहता हूँ। वास्तव में मैंने कवि सम्मेलन के शुरुआत में कहा था कि हमारे यहाँ 3 सुंदर बैठे हुए हैं और 2 सुंदरियां बैठी हुई हैं। वास्तव में सुंदर का उतना महत्व नहीं होता जितना सुंदरता का होता है।
और ये सुंदरियों में आज द्वितीय सुंदरी हमारे बीच में, यानी कि कहना चाहिए दूसरे काव्य सुंदरी हमारे बीच में है, जो अपनी काव्य की सौंदर्यता से हम सभी को अवगत कराएंगी। आदरणीय कवित्री माधवी अग्रवाल जी, जिनका नाम मुग्धा भी है, वह आएंगी और अपनी काव्य रस की धारा हम सभी के बीच में पहुंचाएंगी। उसके पहले 4 पंक्तियां रखता हूं कि उठा लूं तुम्हें गोद में, मतलब एक प्रेम कैसा होना चाहिए और वास्तव में जमीन से जुड़ा प्रेम कैसा होना चाहिए कि उठा लूं तुम्हें गोद में, तुम प्यारी सी बच्ची लगती हो, मोहब्बत वफा या फिर खूबसूरती हर पैमाने पर सच्ची लगती हो, और ये क्रीम पाउडर मस्करे सब चौचले हैं शहर वालों के, ये क्रीम पाउडर मस्करे सब चौचले हैं शहर वालों के, तुम गांव की लड़की हो बिना मेकअप के अच्छी लगती हो, तुम गांव की लड़की हो बिना मेकअप के अच्छी लगती हो। और आदरणीय मुग्धा जी, आइए आपके काव्य की हम सभी को बहुत 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 इंतजार है आपको सुनने का। स्वागत है, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। सर्वप्रथम मैं काव्य की सरताज मंच को नमन करती हूँ और माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, और जितने दर्शक भी हमें सुन रहे हैं, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और नमन करती हूँ। और सौरभ सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है और काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किया है। और आप सभी को जैसा कि अवगत है कि आज की जो हमारी काव्य गोष्ठी है वो गांधी जी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में रखी हुई है। तो मैं आप सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और जो आकाश भैया आप संचालन कर रहे हैं, तो आपका संचालन बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन है, और आपके संचालन में और आपके लिए कुछ 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। उम्मीद करूंगी कि आप स्वीकार करेंगे, तो सुनिएगा। फितरत बन चुकी है बेकरार आभार, फितरत बन चुकी है दिल के बेकरार की, अब तो आदत हो गई आकाश भैया आपके संचालन की, अब तो आदत हो गई आकाश भैया आपके संचालन की। तो मैं आपके संचालन को फिर एक बार नमन करती हूँ और पुनः काव्य के सरताज ग्रुप को नमन करती हूँ, और सभी दर्शकों का और काव्य की सरताज टीम का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और सर्वप्रथम गांधी जी के लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मुग्धा जी। हिंदुस्तानी नाम जिसके दिल में था वो राष्ट्रपिता देश हितैषी था, हिंदुस्तानी नाम जिसके दिल में था वो राष्ट्रपिता देश हितैषी था जिनका जग जग में प्रचार प्रसार वो नाम महात्मा गांधी था जिनका जग जग में प्रचार प्रसार वो नाम महात्मा गांधी था। तो राष्ट्रपिता बापू को मैं नमन करती हूँ, और इसी के संदर्भ में जैसे शास्त्री जी हैं उनके लिए भी 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। ये देश किसी का मोहताज नहीं, ये भारत किसी का सरताज नहीं, ये देश किसी का मोहताज नहीं, ये भारत किसी का सरताज नहीं, हो जब शास्त्री जैसे नेता का हो जब शास्त्री जैसे नेता साथ, ये देश किसी का दास नहीं, हो जब शास्त्री जैसे नेता साथ किसी का दास नहीं। और हमारे देश की आभार आप सभी का, और ये हमारे देश की वास्तविकता है कि हमारे मतलब रहे हैं और जिन्होंने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी है, तो मैं हृदय से उनको नमन करती हूँ और गांधी जी को प्रणाम करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और इसी के लिए मैं देश के हित में गांधी जी के लिए एक कविता समक्ष रखती हूँ। मेरे स्वरचित नहीं है, पर मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे बेहद पसंद आई, तो मैं आप सभी को भी सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। धोती वाले की यह एक ऐसी लड़ाई थी, धोती वाले की यह एक ऐसी लड़ाई थी
ना गोले बरसाए उसने, ना बंदूक चलाई थी, ना गोले बरसाए उसने, ना बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। मन की ताकत से ही उसने रोका हर तूफान को, मन की ताकत से ही उसने रोका हर तूफान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी जी के बलिदान को, हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी जी के बलिदान को। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि गांधी जी ने अपने देश के लिए जो भी किया, और आज हमारा भारत उनकी वजह से आजाद भी हुआ है। तो हम सब उनके बहुत ही आभारी हैं। और इसी के साथ में एक देश के लिए आप सभी के समक्ष कुछ जो शहीद हुए हैं उनके लिए मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी, देश के लिए कुछ पढ़ना चाहूंगी। तो मैं उम्मीद करूंगी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत जी हार्दिक आभार। और एक बार पुनः जितने दर्शक भी हमसे जुड़े हैं, मैं सभी का काव्य की सरताज मंच पर हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और उनको नमन करती हूँ। तो मैं बात करती हूँ अपनी कविता देश की, तो सुनिएगा। देश की मिट्टी देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। देश की मिट्टी देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। इसकी खातिर जो शहीद हुए कुर्बान, इसकी खातिर जो शहीद हुए कुर्बान, करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम, करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम। देश की मिट्टी देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। देश की मिट्टी देश का प्यार है ये हमारी जान, है ये हमारी जान। जान मान तान से बन गई दुनिया नूतन, जान मान तान से बन गई दुनिया नूतन। वो दुनिया इस पर कुर्बान, वो दुनिया इस पर कुर्बान। देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं और एक गीत आप सभी के समक्ष श्रृंगार का रखना चाहूंगी कि जब एक लड़की की शादी होती है तो वो क्या आशाएं लेकर जाती है, क्या अपनी सोच को एक नई सोच में मतलब बदलती है, एक नए जीवन का सफर करती है। तो एक लड़की की तरफ से उस हम राही के लिए एक गीत मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत का भर। सुनो ना हमरा ही सुनो ना, सुनो ना हमरा ही सुनो ना। कुछ लफ्ज बन कर आई हूँ, कुछ शब्द यहाँ लाई हूँ, कुछ लफ्ज बन आई हूँ, कुछ शब्द यहाँ लाई हूँ। भटक रही हूँ मैं, भटक रहा दिल मेरा, भटक रही हूँ मैं, भटक रहा दिल मेरा। कर रही हूँ विनती, कर रही हूँ आराधना, कर रही हूँ विनती, कर रही हूँ आराधना। और आगे की पंक्तियों में वो अपनी विनती को कैसे मतलब क्या कहती है अपनी एक काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से क्या कहती है, सुनिएगा। मुद्दतों में पाया तुम्हें उसे समेटने आई हूँ, अनेक मुद्दतों में पाया
तुम्हें उसे समेटने आई हो, यहाँ साथ कुछ ना लाई, बस अकेली में आई हो, यहाँ साथ कुछ ना लाई, बस अकेली में आई हो। धरोहर अपनी साथ न लाई, मापा को छोड़ आई, धरोहर अपनी साथ न लाई, मापा को छोड़ आई। कैसी ये रीत है, कैसी ये रस्म है, कैसी ये रीत है, कैसी ये रस्म है। मतलब रस्म और मतलब अपने माँ बाप को छोड़कर जाती है और वहाँ एक माँ के रूप में एक अपने वो सास को पाती है और पिता के रूप में ससुर को, और देवर भाई के रूप में देवर, बहन के रूप में ननद, ऐसे बहुत से नए रिश्ते बनते हैं जिनकी एक नवीन एक बुनियाद होती है, एक नई आवाज होती है जिसको वो जन्म देती है और नए सफर नया सफर शुरू करती है। तो एक ये लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है जहाँ तक मेरा अनुभव है। और खैर मेरी शादी नहीं हुई है पर आप ऐसा नहीं सोचिएगा। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि काव्य लेखन के माध्यम से हम कह सकते हैं, और ये मतलब काव्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यक्ति की जाए उतना ही कम है। और आगे की पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाती हूँ, कहती हूँ, सुनिएगा। अपना कैसी ये रीत है, कैसी ये रस्म है, बरस पुराना घर आंगन कर आई मैं सोना हूँ, अब आई घर संसार तुम्हारी हूँ। बरस पुराना घर आंगन कर आई मैं सोना हूँ, अब आई घर संसार तुम्हारी हूँ। हो गई उस घर की आवाज हूँ, अब इस घर की बुनियाद हूँ। हो गई उस घर की आवाज हूँ, हो गई अब इस घर की बुनियाद हूँ मैं अकेली सब छोड़ आई हूँ, मैं अकेली सब छोड़ आई हूँ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। आप लोगों का स्नेह है जो आप मुझे दिया। काव्य के सरताज माधवी जी, आपके बाद आकाश जी को बुलाइए। जी बिल्कुल, आकाश जी का ही नंबर है और मैं आकाश जी को ही इनवाइट उनका स्वागत करती हूँ, उनको बुलाती हूँ मंच पर। और तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और 4 पंक्तियों से मैं आकाश भैया का स्वागत करती हूँ। आकाश भैया, आपका 4 पंक्तियों से स्वागत करती हूँ, सुनिएगा। मकंदर सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, मकंदर सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं ये किसी किसी पर ही बरसती हैं, कुदरत की रहमतें हैं ये किसी किसी पर ही बरसती हैं। तो ये आकाश भैया, शायद मैं आपको नहीं जानती हूँ पर जितना भी मैंने आपका संचालन रहा सुना, बहुत ही मनभावन संचालन रहा आपका। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप आए और अपना काव्य का अपने काव्य को यहाँ दिखाएं और हम सभी को मार्गदर्शन करें। सुनिए। जी आप सभी का स्वागत है और यह है मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के समक्ष मैं अपने शब्दों को रख पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं कोई कलमकार भी नहीं, कभी भी नहीं, लेखक भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा लिख लेता हूँ। और आदरणीय मेरे सौरभ भैया जो कि उज्जवल, जिनका बहुत प्रेम है मेरे ऊपर, आदरणीय ममता त्रिपाठी जी, और इन सभी का प्रेम है, इन्हीं के कारण यहाँ पर हूँ। और मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सौरभ भैया का, ममता त्रिपाठी जी, राजीव जी, यास्मीन अली और सीमा पाठक जी का, जो कि इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, अथवा कहो इस कार्यक्रम को रखने का जिन्होंने मतलब मानसिकता बनाई थी। और जो जैसे कि आप सभी को पता है, भारत के वो 2 गौरव जिनके आज हम जयंती मना रहे हैं, जिनको एक को गांधी जी कहा गया तो एक को शास्त्री जी कहा गया, और जिनके कारण वास्तव में भारत ने अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया। सबसे पहले गांधी जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ कि जो उत्कर्ष तिलक बना है, जो उत्कर्ष तिलक बना है, जो उत्कृष्ट तिलक बना है भारत की आजादी पर,
जिसने जीवन सारा झोंका चरखे और खादी पर, जो उत्कृष्ट तिलक बना है भारत की आजादी पर, जिसने जीवन सारा झोंका चरखे और खादी पर, अरे जो अलबेला टूट पड़ा था अंग्रेजों की छाती पर, सत्य अहिंसावादी था वो, गर्व है हमको गांधी पर। सत्य अहिंसावादी था, गर्व है सत्य अहिंसावादी था, गर्व था हमको गांधी। और चार पंक्तियां एक ऐसे महापुरुष को, एक ऐसी विभूति को समर्पित करना चाहता हूं वास्तव में, जिसको सच में हमारी भारतीय संस्कृति ने कहीं ना विशार दिया है। अगर हम सीता को याद करते हैं तो निश्चित तौर पर राम का स्मरण आता है, और राम को स्मरण करते हैं तो सीता का स्मरण आता है, लक्ष्मण का स्मरण आता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण दो भाई हुए, वैसे ही वास्तव में भारत की उत्कृष्टता में, भारत की शिष्टता तक पहुंचाने में अगर किसी का सहयोग रहा है तो वह कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री का रहा है। और उनके लिए मैंने पंक्तियां लिखी कि प्रभु प्रार्थना के मंदिर से, प्रभु प्रार्थना के मंदिर से जैसे गोपुर गायब है, गोपुर मतलब की होता है शिखर, प्रभु प्रार्थना के मंदिर से जैसे गोपुर गायब है, ताल छंद से सजे गीत में जैसे लय सुर गायब है। अरे देश ने जिनके उद्गारों से गौरवमय उत्कर्ष हुआ, देश ने जिनके उद्गारों से गौरवमय उत्कर्ष हुआ, उस भारत की स्मृतियों में से लाल बहादुर गायब है, उस भारत की स्मृतियों से लाल बहादुर गायब है। वास्तव में हमें जीवंत करना होगा उस सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री को। वास्तव में हमें अपने देश को वापस उसी उत्कृष्टता पर ले जाना है, तो हमें फिर से उस परिभाषा को याद करना होगा जो लिखा गया था कि भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकीर्तिते, नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुरुते। जब सारी असमानताओं को दूर किया। खैर मैं चार पंक्तियां रखता हूँ, मोटिवेशन की चार पंक्तियां रखता हूँ, उत्साह की, कि उतारो आग कागज पर, बहर पर ध्यान मत देना, उतारो आग कागज पर, बहर पर ध्यान मत देना, तुम अमृत को बचा लेना, जहर पर ध्यान मत देना, तुम अमृत को बचा लेना, जहर पर ध्यान मत देना। अगर दौड़ोगी नदियां तो नियत बहकाव तो होगा, अगर दौड़ोगी नदियां तो नियत बहकाव तो होगा, है समुंदर से मिलन तेरा, नहर पर ध्यान मत देना, है समुंदर से मिलन तेरा, नहर पर ध्यान मत देना। और वर्तमान परिस्थितियां जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हाथरस में जो घटना हुई, जहां पर राजनीति के कुछ पछड़ों में राजनीतिक सत्ताधीशों की लड़ाइयों में उस केस को निपटा दिया गया, या फिर कहो राजनीतिक सत्ताधीशों के लिए फिर से बलिदान कर दी गई एक लड़की, वास्तव में कहीं ना कहीं एक माँ की बेटी गई है, एक पिता की उसकी परी चली गई है, एक घर की पूरी शोभा चली गई है, और यहाँ पर सत्ताधीश अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ने बैठे हैं। तब मैंने चार पंक्तियां लिखी थी कि जिनको आगे होना था वे सबसे पीछे बैठे हैं, जिनको आगे होना था वे सबसे पीछे बैठे हैं, चोटिल हो जाने के भय से छुपकर नीचे बैठे हैं, जिनको आगे होना था वे सबसे पीछे बैठे हैं, चोटिल हो जाने के भय से चुपकर नीचे बैठे हैं। अरे हम अंधे हैं पर आशाओं का दीप जलाए बैठे हैं, हम अंधे हैं पर आशाओं का दीप जलाए बैठे हैं, और हमसे आंखें पाने वाले आंखें नीचे बैठे हैं, और हमसे आंखें पाने वाले आंखें नीचे बैठे हैं। वास्तव में सत्ताधीश जो हमसे वोट के माध्यम से, हमारे मतदान के माध्यम से सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, वही जब सत्ता मोह में इतने ज्यादा व्यग्र हो जाते हैं, इतने ज्यादा व्यामोह में फंस जाते हैं कि वह आम जनता के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है उस समय देश में एक न एक चाणक्य का जन्म होना चाहिए, जो एक ऐसे चंद्रगुप्त को जन्म दे जो अखंड भारत का निर्माण कर सके वास्तव में। और चार पंक्तियां रखता हूं कि वास्तव में राम, अगर हम देखें राम राज्य की बात करें तो वास्तव में राम श्री राम क्यों हुए, मैं चार पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा आप सभी, कि राम चाहते तो वे कोमल महलों में भी रह सकते थे। राम श्री राम क्यों बने? राम चाहते तो वे कोमल महलों में भी रह सकते थे, अपने पिता से अधिकार वे क्रोधित हो कह सकते थे, अपने पिता से अधिकार वे क्रोधित हो कह सकते थे, पर यश वैभव में रम जाते और राजगद्दी पर ठन जाते, अगर यश वैभव में रम जाते और राजगद्दी पर ठन जाते, फिर वे एक राजा तो बन जाते पर श्री राम ना बन पाते, फिर वे एक राजा तो बन जाते पर श्री राम ना बन पाते, पर एक राजा तो बन जाते। बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ पंक्तियां जो कि मुझे आप तक पहुंचानी है, जो कि मैं चाहता हूं कि देश के हर जहन में, हर किसी के पास पहुंचे ये पंक्तियां। एक गजल थी जो मैं आपको पहले सुनाई देता हूं, जो कि काफी लोकप्रिय रही, मतलब मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है, पर अगर मुझे स्मरण पूरी आएगी तो मैं सुनाऊंगा। कि गजल कुछ ऐसी थी, सुनिएगा, प्यार मोहब्बत इसकी की बात है कि हालचाल वाले प्रश्नों पर जवाब गलत देता हूँ, हालचाल वाले प्रश्नों पर जवाब गलत देता हूँ, कोई पूछे कैसे हो मैं बात पलट देता हूँ, हालचाल वाले प्रश्नों पर जवाब गलत देता हूँ, कोई पूछे कैसे हो मैं बात पलट देता हूँ, एक तुम हो जो हाल पूछे तो रो देता हूँ मैं, एक तुम हो जो हाल पूछे तो रो देता हूँ मैं, बाकी दुनिया के लिए हिसाब अलग देता हूँ,
बाकी दुनिया के लिए वाह हिसाब अलग देता हूँ। बहुत और सुंदर। वाह वाह तुम्हें हासिल हूँ आसानी से तो कद्र नहीं है मेरी। तुम्हें हासिल हूँ आसानी से तो कद्र नहीं है मेरी। पूछो उनसे जाकर जिन्हें मुश्किल से एक झलक देता हूँ। पूछो उनसे जाकर जिन्हें मुश्किल से एक झलक देता हूँ। और एक तुम वाह हो जिसकी हर हाँ में हाँ भर देता हूँ। इसका एक अंतिम बंद था जो मुझे स्मरण नहीं आ रहा, खैर इसे छोड़ते हैं। और एक कविता जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, आप सभी बहुत बड़े कलमकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं। एक सीता के जीवन पर जो मैंने कविता लिखी, जो मैं बहुत ज्यादा मेरे दिल से जुड़ी हुई है, कि सीता वास्तव में जगत जननी क्यों बनी, एक माता क्यों बनी, एक पूज्य पद पर, एक सती पद पर क्यों पहुंची। कि जब राम को 14 वर्ष मिले सीता सुख से रह सकती थी। जब राम को 14 वर्ष मिले सीता सुख से रह सकती थी। फेमिनिज्म की सब बातों को वो चीख चीख कह सकती थी। आजकल फेमिनिज्म के नाम पर क्या नहीं हो रहा भाई साहब, जहां देखो वहां कुछ ना कुछ गलत गलत दौड़ चल रहा है कहीं ना कहीं। अगर बातों बातों में तुम्हें गालियों पर उतर आना कूल लगता है तो मुझे तुम्हारा ये फेमिनिज्म फिजूल लगता है। वास्तव में वर्तमान में यही फेमिनिज्म चल रहा है। मैं अपनी बात रखता हूँ कि जब राम को 14 वर्ष मिले सीता सुख से रह सकती थी। फेमिनिज्म की सब बातों को वो चीख चीख कह सकती थी। पर स्व सुख से आगे राम रखे, पर स्व सुख से आगे राम रखे। और माँ का घर इग्नोर किया, सासू के आगे मात रखा, उनसे ना कोई शोर किया। सासू के क्या आगे मात रखा, उनसे ना कोई शोर किया। जिसे धूप आग सी चुभती थी वो राम छांव में निकल गई। जो पुष्प तलों पर चलती थी वो नंगे पांव में निकल गई। अरे कोर्ट कचहरी करती तो साधारण पत्नी बन जाती। अगर कोर्ट कचहरी करती तो साधारण पत्नी बन जाती। अगर कोर्ट कचहरी करती तो साधारण पत्नी बन जाती। अगर अधिकारों पर अड़ जाती कैसे जगजननी बन पाती। यदि अधिकारों पर अड़ वाह जाती कैसे जगजननी। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बस इतना ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूँ, जगत जननी के चरणों में रखता हूँ, जिसने हमें जना है, जिसने सबको जना है। कि मुझे जमाना दिखाने के लिए वो खुद को बेनूर कर गई। एक माँ की भूमिका क्या होती है वास्तव में। एक माँ एक ऐसी मतलब एक ऐसी ड्यूटी पर होती है जिससे उसे ना तो कभी छुट्टी मिलनी है और ना कभी उसकी पेमेंट मिलनी है और ना कभी उसके शौक पूरे हो पाने हैं। मैंने लिखा कि मुझे जमाना दिखाने के लिए वो खुद को बेनूर कर गई। वो हवा चाहती थी पर उसके आने तक धूप पसर गई। वो हवा चाहती थी पर उसके आने तक धूप पसर गई। और माँ जब सुबह उठी तो कुछ खाना चाहती थी। माँ जब सुबह उठी तो कुछ खाना चाहती थी। फिर सबको खिलाते खिलाते उसकी भूख मर गई। फिर सबको खिलाते वाह खिलाते उसकी भूख। बहुत 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 सुंदर। बहुत वाह वाह धन्यवाद, वाह बहुत 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 आभार आप सभी का कि आपने मुझे सुना। आज थोड़े से अन्य कार्य हैं जिनकी व्यस्तताओं के चलते इस कवि सम्मेलन को थोड़ा और आगे नहीं ले जा सकता। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्य के सरताज पेज के संस्थापक आदरणीय श्री सौरभ जैन जी उज्ज्वल, आदरणीय सह संस्थापिका ममता जी त्रिपाठी, आदरणीय राजीव जी त्रिपाठी, आदरणीय यास्मीन अली जी, आदरणीय सीमा पाठक जी, आप सभी की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं कि आज इस काव्य के सरताज पेज के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आप सभी जुड़े और आपके माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा इस देश के युवाओं तक पहुंच सके। वास्तव में पाश्चात्य की चकाचौंध में जो हमारे युवा भाग रहे हैं उसको अगर उनको कोई रोक सकता है, उनको उनकी शक्ति का आभास कोई करा सकता है जामवंत बनकर, तो उन नव हनुमानों के लिए वास्तविक जामवंत आप हैं जो कविता के माध्यम से सारे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऋचा जी भी संस्था में है, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद कि आपने मुझ जैसी छोटी कलम को सुना और अपने कीमती वक्त में से हम सभी को अपना वक्त दिया। आदरणीय डॉक्टर रजनीश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर हरि फैजाबादी जी, आदरणीय मनीषा जी यादव जी, आदरणीय कवित्री माधवी अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सत्कार। बहुत बहुत काव्य के सरताज पेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हम सभी को यह मौका दिया। पुनः एक बार धन्यवाद, सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे किसी नए कवि सम्मेलन में और मैं चाहता हूं कि आप जैसे महान कलमकारों को मैं लाइव बैठ करके सुन सकूं सामने। आदरणीय हरि फैजाबादी जी, आदरणीय रजनीश सिंह जी, लाइव सुनना है हमें आपको। आप बहुत अच्छा बोले आकाश जी, आपका इतना गहराई है, बहुत अच्छा गहराई है। और आज के कवि सम्मेलन को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए कवि सम्मेलन जी। में नए स्टेज पर। आप सभी को नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। जी जी नमस्कार। नमस्कार।